राजन, तू पूछता है, क्या देवता भी अहंकार में डूब सकते हैं? स्वयं इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, यदि वे भी अपनी शक्ति पर अहंकार करें तो फिर तू तो एक साधारण मनुष्य है। तेरा भी अपनी सफलता पर अहंकार होना स्वाभाविक है। यही वह प्रश्न है जो हजारों वर्षों से अनुत्तरित है। क्या तेरी शक्ति सच में तेरी अपनी है या किसी और की देन है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जो शक्ति तूने कमाई नहीं, उसे तू अपनी मानकर इतना क्यों इतरा रहा है? अब इस रहस्य को अपने भीतर उतार, क्योंकि यही आज की कथा का पहला द्वार है। यह कथा है केन उपनिषद से, देवताओं के अहंकार की और एक रहस्यमयी यक्ष की। राजन, सबसे पहले यह समझ, घटना क्या थी। देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवता जीत गए और असुरों की हार हुई। राजन, सोच, जब जीत मिलती है तो मन में सबसे पहले क्या विचार उठता है? यही कि यह मैंने किया। देवताओं के मन में भी ठीक यही विचार उठा। इंद्र ने सोचा, यह जीत मेरी वजह से हुई है। अग्नि ने सोचा, मैंने ही शत्रुओं को जलाया। वायु ने सोचा, मेरी गति ने ही युद्ध को जिताया है। राजन, यह सुनकर एक पल के लिए रुक और विचार कर। क्या तूने भी कभी किसी सफलता के बाद यही सोचा है, यह केवल मेरी मेहनत का फल है? अब इसका अर्थ समझ। अहंकार किसी एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं है। यह हर उस मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो स्वयं को अकेला कर्ता मान बैठता है। राजन, ठीक उसी समय देवताओं के सामने एक नया दृश्य प्रकट होता है। एक विशाल तेजस्वी यक्ष अचानक वहाँ खड़ा हो गया। कोई नहीं जानता था यह कौन है, कहाँ से आया है। देवता चकित रह गए। राजन, यहीं से यह घटना एक साधारण विजय उत्सव से जीवन के सबसे गहरे सत्य में बदल जाती है। देवताओं ने यह जानने के लिए कि यह यक्ष कौन है, अग्नि को यक्ष के पास भेजा। अग्नि अपनी शक्ति पर गर्वित यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे जातवेद भी कहते हैं। मैं संसार की हर वस्तु को जला सकता हूँ। राजन, यह सुनकर एक पल के लिए रुक और विचार कर। अग्नि ने अपनी पहचान अपनी शक्ति से जोड़ कर दी। उसे लगा, मैं जला सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यही अहंकार है। यक्ष ने एक छोटा सा तिनका अग्नि के सामने रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। राजन, सोच, जो अग्नि पूरी पृथ्वी को जला सकता था, वह एक साधारण तिनके के सामने असफल हो गया। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किंतु तिनका नहीं जला, वैसा ही रहा, बिना जले। अग्नि लज्जित होकर देवताओं के पास वापस लौट आए। अब इसका अर्थ समझ। जो शक्ति अग्नि के भीतर थी, वह अग्नि की अपनी कमाई हुई शक्ति नहीं थी। वह किसी और स्रोत से आ रही थी, जिसे अग्नि स्वयं नहीं पहचानते थे। राजन, अब देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वायु भी अपनी गति पर गर्वित यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं। मैं जो चाहूँ
उसे उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने वही तिनका वायु के सामने भी रखा और कहा, इसे उड़ाकर दिखाओ। राजन, यह सुनकर एक पल के लिए रुक और विचार कर। जो वायु बड़े बड़े तूफान ला सकता था, वह एक हल्के से तिनकों को हिला भी नहीं सका। वायु भी लज्जित होकर लौट गए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जब तक तू अपनी शक्ति का असली स्रोत नहीं जानता, तब तक तू अपने बारे में भ्रम में ही जिएगा। अब इस वचन को अपने भीतर उतार, क्योंकि यही अहंकार टूटने का पहला चरण है। राजन, अब देवताओं ने स्वयं इंद्र को भेजा, किंतु जैसे ही इंद्र यक्ष के पास पहुँचे, यक्ष वहाँ से गायब हो गया। इंद्र को यक्ष कहीं नहीं मिला। राजन, क्या तूने कभी सोचा, जिस सत्य को हम बल से खोजना चाहते हैं, वह सत्य बल के सामने आता ही नहीं है। उसी स्थान पर इंद्र को एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसका नाम था उमा हेमवती। इंद्र ने पूछा, वह यक्ष कौन था? उमा ने उत्तर दिया, वह यक्ष कोई और नहीं, वह ब्रह्म थे, स्वयं परमात्मा। तुम्हारी यह जीत तुम्हारी अपनी जीत नहीं थी, वह जीत ब्रह्म की शक्ति से ही संभव हुई थी। राजन, यह सुनकर एक पल के लिए रुक और अपने मन में विचार कर। देवताओं के राजा इंद्र, जो स्वयं को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली मानते थे, उसे पता चला कि उसकी शक्ति भी उधार की शक्ति थी। राजन, जैसे कोई दीपक प्रकाश देता है, किंतु वह प्रकाश दीपक का अपना नहीं है, वह तेल और बाती के मेल से प्रकट होता है। वैसे ही देवताओं की शक्ति उनकी अपनी उपलब्धि नहीं थी, वह ब्रह्म की चेतना से प्रकट हो रही थी। अब वापस कथा पर लौटते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जिस दिन तू यह जान लेगा कि तेरी हर सफलता तेरी अपनी नहीं है, बल्कि किसी बड़ी शक्ति की देन है, उसी दिन से तेरा अहंकार टूटने लगेगा। अब इसका अर्थ समझ। अहंकार को समाप्त करने का अर्थ कर्म करना छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी यह याद रखना कि मैं अकेला ही इसका कर्ता नहीं हूँ। राजन, अब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझ। विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का अपना शरीर, मस्तिष्क, यहाँ तक कि उसके विचार भी अनगिनत जैविक और भौतिक क्रियाओं से बनते हैं, जिन्हें मनुष्य स्वयं नियंत्रित नहीं करता। हृदय की धड़कन मनुष्य की इच्छा से नहीं चलती। मस्तिष्क में विचार कहाँ से आते हैं, विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो फिर यह मैंने किया का दावा कितना सच है? राजन, इंद्र को यह बोध हुआ। इसी बोध ने देवताओं में एक नई समझ जगाई। पर अब तेरे भीतर भी एक गहरा प्रश्न उठ रहा है। यदि शक्ति ब्रह्म की है, परमात्मा की है, तो फिर मनुष्य को प्रयास करने की आवश्यकता ही क्या है? तो सुन, अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, प्रयास कर, किंतु फल को अपनी संपत्ति मत मान। अब इस वचन को अपने भीतर उतार, क्योंकि यही कर्म और अहंकार के बीच का सूक्ष्म भेद है। राजन, जो व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है, वह कर्म करना नहीं छोड़ता। वह इंद्र की तरह राज्य चलाता है, अग्नि की तरह जलाता है, वायु की तरह बहता है, किंतु भीतर से वह जानता है, यह शक्ति मेरी अपनी नहीं, यह उधार की है। राजन,
क्या तूने कभी सोचा है, तेरी बुद्धि, तेरा स्वास्थ्य, तेरा हर अवसर, क्या यह सब सच में तेरा अकेला अर्जित किया हुआ है, या यह किसी बड़ी व्यवस्था की कृपा है? राजन, केन उपनिषद कहता है, जिसे वाणी बोल नहीं सकती किंतु जिसके कारण वाणी बोलती है, वही ब्रह्म है। जिसे मन सोच नहीं सकता किंतु जिसके कारण मन सोचता है, वही ब्रह्म है। राजन, यह सुनकर एक पल के लिए रुक और विचार कर। तेरी आँखें देख सकती हैं, किंतु आँख को देखने की शक्ति कौन देता है? तेरा मन सोच सकता है, किंतु मन को सोचने की शक्ति कौन देता है? वह शक्ति तू नहीं है, वह तेरे भीतर बैठी वह चेतना है जो तुझसे भी पुरानी है। अब इस सत्य को अपने भीतर गहराई में उतरने दे। तू करता नहीं, तू सिर्फ माध्यम है। राजन, यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति सफलता पाकर भी गर्व नहीं करता, असफलता पाकर भी टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है दोनों उसी बड़ी शक्ति के खेल का हिस्सा है। राजन, याद कर, शुरुआत में एक प्रश्न था, क्या देवता भी अहंकार में डूब सकते हैं? अब तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, देवता भी अहंकार में डूब सकते हैं, क्योंकि अहंकार पद या शक्ति का मोहताज नहीं है। अहंकार कमजोरी नहीं, यह हर उस मन की प्रवृत्ति है जो अपने स्रोत को भूलकर स्वयं को ही स्रोत मान बैठता है। अगली कथा में हम एक और ऐसा रहस्य खोलेंगे जहाँ भृगु ऋषि स्वयं अपने पिता वरुण से सुख का सच्चा अर्थ खोजते खोजते बार बार गलत उत्तर तक पहुँचते हैं। राजन, अब अपने भीतर गहराई में उतर और देख, कहीं तेरे भीतर भी तो अहंकार जन्म नहीं ले रहा है? तेरी किसी सफलता के रूप में, तेरी किसी उपलब्धि के रूप में कहीं तू भी तो नहीं कह रहा है, यह सब मैंने किया? या फिर आज यह प्रश्न एक प्रश्न ही बनकर रह जाएगा।